राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह। द्रुपद बोली, हे ब्रह्मर्षि, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना संभव है, अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तप किया गया वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया, अतः देव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु मुझे पति दे। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया, अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पानी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वे सम्पायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उसके बाद भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम्हें कृष्णा का पानी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपने पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। उसके बाद राजा ने सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण और पूर्ववासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। उसके बाद राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहाँ एक ओर सेनाएं खड़ी थी और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा पा रहा था। इधर युवा अवस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्र आभूषणों से भूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे कर्म से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करें। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उसका गठबंधन कर दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पानी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा दान करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। देवर्षि ने वहाँ घटित हुई उस अद्भुत उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटी प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रति बार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार के उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटिजुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे होंदे से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही
बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्र आभूषण एवं हार धारण करने वाली 109 यौना दासियां भी भेंट की। सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के एक नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सही पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में द्रौपदी विवाह विषय 197वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।